व्यक्ति के अंदर दरगाह कहां से आ गई है। तो दो सबूत मैं आपको, एक अकली सबूत और एक जीता जाता सबूत में देकर बात खत्म करता हूं, ताकि कोई आपके जहन में ना बिठा दे यार ये मसान घाटी में दरगाह पहले थी नहीं, मसान घाटी के अंदर कहां से आ गई, कुछ बना लिया, धंधे चल रहे, कारोबार चल रहे। अरे भाई वली को यही सबूत है, जब से यहाँ बयान जुम्मा शुरू हुआ है अल्लाह का फजल एहसान है, दो घंटे बल्कि खुलकर कुरान हदीस की रोशनी में बात की जाती है। यहाँ दो घंटे तक होते हैं, मिला जुलूस आ रहा, मिलाद नबी का बयान हो, फिर उर्स मनाया जाता है बड़े बड़े बुजुर्गों के। ये बुजुर्गों का करम ही होता है। एक अकली सबूत नौजवान बच्चे गौर फरमाएं, अगर कोई कह रहा है सर के दरगाह नहीं बना लिया गया, पहले मैं आपको सबूत देता हूँ। एक अकली हदत का जिक्र कुरान किताब में तज़किरा औलिया दक्कन, बहुत पुरानी किताब है, मेरे पास भी मौजूद है और मार्केट में मिलती है। तज़किरा औलिया दक्कन, जिसको मुराद अली ताले ने आज से 70 साल पहले लिखी थी। उनकी किताब जिल्द नंबर 2 में हजरत का पूरा जिक्र मौजूद है कि अबुल हसन तानशाह के दौर में अबुल हसन तानशाह किला गोलकुंडा का आखिरी बादशाह, कुतुब शाही दौर का आखिरी बादशाह, उसके बाद औरंगजेब ने हमला किया, लिहाजा वो आखिरी बादशाह अबुल हसन तानशाह के दौर में सरकार हसन बिन में शहीद अली मारूफ हुसैनी बाबा यमन से, बोलो ना सुभान अल्लाह, यमन से आए हैदराबाद पक्कर में गजीर में आपका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। गजीर में हजरत 1051 हिजरी में हजरत शहीद हुए थे और 1051 हिजरी जब से आप हजरत का मजार है 1447 47 हिजरी चल रही है, 350 साल से हजरत का यही मजार है। पहला सबूत ये किताब के जरिए गजीर के जरिए दे रहा हूं। अकली सबूत ये है, बनावट इन बताती है कि कितने पुराने हजरत का जो मजार शरीफ है ना, मजार अभी हमने मार्बल लगाया है, लेकिन खुदा की इज्जत जलाल के सब पुराने तस्वीर है, आज मार्बल हटा दे। हजरत का मजार पुराने दौर के कुतुब शाही दौर के पत्थर से बना हुआ है। उस दौर में उस पत्थर का नाम था संगे मूसा, संग कहते हैं पत्थर को, मूसा उस पत्थर का नाम, जैसा कि आज के दौर में पत्थरों के नाम होते हैं फला पत्थर, इस पत्थर का नाम है संग मूसा। ये कुतुब शाही दौर में मिलता था और इस पत्थर का कलर सुरमे कलर का हुआ। हजरत का मजार संग मूसा से बना हुआ है और पूरा पत्थर के अंदर किंद्रा कर हजरत का नाम और शहादत की हिजरी लिखी हुई है। ये सबूत अकली तौर पर बता रहा हूँ। मजार पुराना है भाई साहब, कोई वलियों से दुश्मनी ईमान पर हमला हो सकता, वलियों के बारे। और तीसरी बात, ये गजीर में लिखा हुआ कि हजरत इमाम हुसैन की औलाद में से है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन पाक की औलाद, हुसैनी सैयद है, आलिम दीन थे, यमन से तबलीग के सिलसिले में हैदराबाद दक्कन अबुल हसन तानशाह के दौर में आए। इसी मूसा नदी पीछे बह रही है, देख लीजिए, बड़े और रिकॉर्ड है मूसा नदी का। हैदराबाद के लोग जो हैदराबाद में पैदा हुए, अगर वो मूसा नदी से वाकिफ नहीं है तो मैं समझता हूँ तुम कहाँ के हैदराबादी हो। मूसा नदी वो नदी है, अगर आज से 1908 117 साल पहले पीछे चले जाइए, हजरत का मजार कब से 350 साल से, अगर 117 साल पहले पीछे 1908, जिसका आज 2025 चल रहा है, 1908 में चले जाइए। 1908 महीना भी सितंबर का था, तारीख 25 थी और उसी तारीख के दिन जो है ये मूसा नदी इतनी तेजी से बहा थी। अभी उस्मान सागर बना नहीं था, हिमायत सागर बना नहीं था, यही नदी इतनी तेजी से बही थी। आप सर्च कर सके थे 19,000 मकानात, सिटी कॉलेज, बेगम बाजार, पुरानापुर के 19,000 मकानात बह गए। नया पुल टूट गया था, चादर घाट का ब्रिज टूट गया था। हाँ, ये पुराना पुल जिसको इब्राहिम कुतुब शाह ने बनाया था, और इस पुराने पुल का ब्रिज का नाम जानते हैं क्या है? पुराना पुल ब्रिज का नाम जो इब्राहिम कुतुब शाह ने आज से 500 साल पहले बनाया था, इस ब्रिज का नाम इब्राहिम कुतुब शाह ने सिरातल मुस्तकीम रखा था, सिरातल मुस्तकीम रखा था। और याद रखे हजरत की मजार भी सिरातल मुस्तकीम, हजरत की दरगाह भी पुराना पुल दरगाह के नाम से मशहूर है। मतलब क्या? मेरा रिश्ता, मेरा इश्क, माना ना माने नहीं समझ में आए तो छोड़ के चले जाए, मेरा रिश्तान है। हजरत की दरगाह भी पुराना पुल दरगाह के नाम से मशहूर हुई है, तो लिहाजा पता क्या चला कि पुराना पुल दरगाह में आता है सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर। लिहाजा सिरातल मुस्तकीम ब्रिज का पुराना नाम याद रखिए आप। ये ब्रिज के अलावा नया ब्रिज टूट गया और जो है चादरघाट ब्रिज टूट गया। सिटी कॉलेज के बाद हैदराबाद दक्कन का मशहूर शायर अमजद हैदराबादी
अमजद हैदराबादी का मकान टूट गया, उनकी आंखों के सामने बीवी, बच्चे, बहन बेटे निकल गए। उस्मानिया हॉस्पिटल जो मुर्दा खाना अभी मौजूदा पीछे की तरफ वहाँ एक झाड़ है, जाकर देखे वहां पर अमजद हैदराबादी की वो शायरी भी निकली है, वो तख्ती भी लगी हुई है जिस पर देशों लोगों ने उस झाड़ पर चढ़कर जान बचाई। अमजद हैदराबादी के वो शायरी तख्ती आज भी लिखी हुई है, उस्मानिया हॉस्पिटल जो है लगा हुआ है। वो उस झाड़ पर ठहरकर अपनी जान को अमजद हैदराबादी ने और 150 आदमी ने जान बचाई थी। अरे भाई और कोई नहीं, यहाँ पेटलापुर के बाद मस्जिद बर्ख जंग जो है ना, मस्जिद बर्ख जंग, वहां पर भी तख्ती लगी हुई है 1908 25 सितंबर, और कहां तक पानी आता वहां तख्ती लगी हुई है, यानी जमीन से 18 फीट ऊंचा पानी इतना था। सोचिए मैं क्यों बता रहा हूं कि उसकी तुगयानी ऐसी रफ्तार से थी। उस्मान सागर तो बना नहीं था, हिम्मत सागर बना नहीं था, लेकिन रफ्तारी ऐसी थी, बड़े बड़े बिल्डिंगों को सफे हस्ती से खत्म कर दिए। 19,000 घर जमीन से जमीन बेस हो गए, और वृद्धि यही से नहीं थी। आप अंदाजा करें, जहां 19,000 बड़े बड़े महल, बड़े बड़े मजबूत ईंट से बने हुए घर टूट के जमीन बेस हो गए, लेकिन हुसैन बाबा के मजार को धक्का तक नहीं लगा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यही से वही थी, लेकिन मजार मुबारक को धक्का नहीं लगा, जहां पर बड़े बड़े जमीन खड़ा आ गए। मैंने कहा ये जीती जाती करामत आज भी हुसैनी बाबा की मौजूद। लिहाजा ऐसे वली के उर्स में आना अपने दुनिया और आखिरत को भी संवारना है। इस आप वो कैसे क्या भाई, उस उर्स के बहाने हम महफिल भी रखते हैं, महफिल मिलाद भी रखते हैं, महफिल फैजान औलिया भी रखते हैं, जिसके सुनने से ईमान और अकीदा मजबूत होता। लिहाजा ये उर्स मुबारक जो पीर मंगल चारचमा जो आ रहा है, इंशाअल्लाह सब आएंगे इंशाअल्लाह। अकेले साथ ही आए पीर के दिन गुस्ल शरीफ होगा, यही पीर को 1 तारीख को बाद नमाज इशा 8 बजे अब आ जाए। गुस्ल का पानी तबरुक के तौर पर बांटा जाता है। अब कोई मुझसे कहे ये तबरुक के तौर पर पानी का, मैंने कहा भाई ये सब साबित है कुरान से, अहादीस से। कहा कैसे? खुद हुजूर अलैहिस्सलाम अपने बेटे इब्राहिम की खबर पानी को छिनका था, और भी बातें भाई क्या बताओ। लिहाजा वक्त नहीं है तो 1 तारीख को गुस्ल होगा, उसका पानी तबरुक के तौर पर बांटा जाएगा। 2 तारीख को संदल मुबारक होगा, जो बाद नमाज़ मगरिब बहुत बड़ा चौड़ा से दरगाह जुलूस की शक्ल में आएगा, संदल पेश किया जाएगा दरगाह खादिम हाजी मोहम्मद दुल्हा साहब। उसके बाद जो है नमाज इशा जमात अदा की जाएगी, खाने का इंतजाम महफिल मिलाद और जो है जलसा फैजान औलिया भी होगा, जिसमें खुसूसी खिताब उस फकीर का शिर्क की बुनियाद पर आए। कुरान हदीस में शिर्क कहते हैं किसको है? दरगाह चले गए शिर्क, फातिहा पढ़ गए शिर्क, झंडा लगा दिया शिर्क, और या गसल मदद का शिर्क। मैंने कहा शिर्क की बुनियाद खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। तो एक खास तौर पर मेरा उन्वान रहेगा शिर्क क्या है। तो इसी मस्जिद में यहाँ पर होगा इंशाअल्लाह, इंतजाम चल रहा है, दुआ करें। और जो हर शुबे के चिरागा हो गए, लिहाजा तीनों दिन 1 तारीख 2 तारीख तक जरूर तशरीफ लाइए, पीर मंगल चारचमा, और तीनों दिन खाने का इंतजाम रहेगा। अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितनी देर से बूढ़े बच्चे नौजवान बैठे वाला के बैठने को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।